है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। क्या पढ़ने जा रहे हैं बता दो। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो तुम पढ़ने जा रहे हो बच्चे, इसको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तुम तैयार कर लेते हो बच्चे, तो हमने जीके का 6 पार्ट बनाया है। वह 6 पार्ट के तहत जितने राज्य मैं बताऊंगा उस राज्यों की विशेषता अगर पढ़ लेते हो तो बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या समझो कि सिविल सर्विसेज हो, या पीसीएस हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, या एक्साइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, कोई भी एग्जाम क्यों न दो बच्चे, कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन का उत्तर जरूर दे दोगे। इसलिए हम पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत की कई समस्याओं में से एक बड़ी समस्या थी राज्यों का पुनर्गठन। क्या था जी? तुम्हें याद होगा बच्चे, मैंने बताया था कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उस समय भारत को मुख्यतः 4 राज्यों में अंग्रेज ब्रिटिश भारत में बांट रखे हैं। लेकिन अब हुआ कि चूँकि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक के सभी राज्य का एक बार गठन कर दिया जाए। बड़े बड़े राज्य थे इसलिए सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो उसको कैसे गठन किया जाए, इसके लिए हुआ क्या तो 1953 ईस्वी में भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना जाता है। इसे समझेंगे बच्चे। होता क्या है कि हमारे देश में जब कोई नया प्रावधान लागू होता है, करना होता है, तो किसी एक व्यक्ति की अध्यक्षता में एक गठन किया जाता है एक आयोग का, और वह आयोग पूरा सर्वे करता है, जांच करता है, और जांच करके अपने रिपोर्ट देता है कि यह काम जो हम लोग करने जा रहे हैं वो काम सही होगा कि गलत। तो फजल अली की अध्यक्षता में 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, और फजल अली को बोल दिया गया था कि जाइए, एक आयोग आपको बना दिया गया, आप एक रिपोर्ट दीजिए कि राज्य का पुनर्गठन करना चाहिए कि नहीं। दे दिया उन्होंने। 2 वर्ष की कठिन मेहनत के बाद 1955 ईस्वी में फजल अली ने राज्य पुनर्गठन आयोग प्रस्तुत किया, जिसे भारतीय संसद द्वारा 30 अगस्त 1956 अधिनियम के रूप में पारित कर दिया गया। कहता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कहा जाता है, जिसे हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कहेंगे। एक बार फिर से समझ लो बच्चे, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में करता हूँ। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। 2 वर्ष की मेहनत के बाद 1955 में उन्होंने प्रस्तुत किया। 1955 में देने के बाद से सब लोग बैठते हैं और संसद के द्वारा, जैसे कल वक्फ बोर्ड पे जो अधिनियम बना, कल उसका बिल कैसे पास हो गया बच्चे, उसी तरीके से फजल अली के दिए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के, माने वो जो रिपोर्ट के आधार पर संसद की बैठक हुई और सब लोग मिलकर उसको पास कर दिए। कब? 30 अगस्त 1956 को। इसे ही हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कहते हैं। तो बढ़िया समझ में आ गया बच्चे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम है क्या कि राज्य पुनर्गठन 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन शब्द जी? वह शब्द पुनः प्लस गठन, माने जो राज्य पहले गठन किए गए हैं, बनाए गए हैं, उस बार पुनः माने एक बार फिर से बनाने की ज़रूरत है। और इसलिए 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार। काफ़ी इम्पोर्टेंट, माने जितनी प्रकार की भाषाएं हैं भारत में उतना राज्य बना दिया जाए। फजल अली ने ऐसा कहा था। आ रहा समझ में ना? अच्छा, तो मुख्य भाषा जो ज़्यादा लोग बोलते हैं, सब भाषा पे प्रयोग तो करेंगे तो कई सारी, भोजपुरी से लेके समझो कि मैथिली से लेके कई सारी सीमांचली छपराई भाषा भी हो जाएगी। लेकिन मुख्य तौर पे ज़्यादा बोलने वाली भाषाओं की संख्या जितना है, उन लोगों को उसी के आधार पर राज्य का पुनर्गठन कर दिया जाए। तो भाषा के आधार पर भारत में 1956 ईस्वी में समस्त भारतीय क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया गया। समझ में आ गया? भाषा के आधार पर कितने क्षेत्रों भागों में बांटा गया बच्चा?
पहला स्वायत्त प्रदेश या स्वायत्त राज्य जिसकी संख्या 14 थी, समझ में गया। और दूसरा केंद्र शासित क्षेत्र या संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, समझ में आ रहा है बच्चे। पहला कौन था? स्वायत्त प्रदेश या स्वायत्त राज्य जिसे हम राज्य कहते हैं बच्चे, आ रहा समझ में ना। और दूसरा क्या था? स्वायत्त का मतलब हुआ जो स्वयं, उनको इतनी शक्ति दे दीजिए कि वो स्वयं अपने प्रदेश का देखभाल कर सके। और दूसरा क्या जी? केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज, इसकी संख्या 6 थी। खूब बढ़िया समझो। 2 क्षेत्रों में इसको बांटा गया। एक स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त प्रदेश उसे कहते हैं जिसको स्व प्लस आयत से मिलकर बना है, ठीक है ना जी। माने जो स्वयं अपनी देखभाल कर सके, अपने यहाँ प्रशासन देख सके, अपने यहाँ भोजन पानी रुपया माने कपड़े का प्रबंध करा सके जनता का, उसको स्वयं एक छोटा सरकार दे दिया जाए तो स्वायत्त प्रदेश कहलाते हैं। जैसे हम लोग का सभी राज्य है। और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, कुछ ऐसे राज्य जिसको हम डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, वहाँ उतना डेवलपमेंट नहीं है तो उसको केंद्र से डायरेक्ट उसको शासित किया जाए, ठीक है ना। जो स्वायत्त प्रदेश थे वही हमारा राज्य कहलाता है आज जो केंद्र शासित प्रदेश था, संघ शासित था, आज वह यूनियन टेरिटरीज या संघ केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। तो उस समय 1956 ईस्वी में बताते चलो राज्य कितने बन गए? 14। राज्य कितने बने? 14। केंद्र शासित प्रदेश कितने बन गए? 6। तो कौन कौन 14 राज्य थे और कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश थे, हम इसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, तो इस पर ध्यान दो। भारत में 1956 ईस्वी में 14 राज्य थे। कितने राज्य थे जी? 14। उन 14 राज्य में कौन कौन थे जो 1956 में बने थे? तो वो था हमारा, समझो कि आंध्र प्रदेश। पहला कौन सा? आंध्र प्रदेश। कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि कौन ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले बना था? क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश। उसको बंद कर दो। समझ गए बच्चे? तो आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है बता सकते हो? जल्दी बोलो। तेलुगु। क्या भाषा है बच्चा? तेलुगु। आसाम की भाषा असमी। बिहार का हिंदी, ठीक है ना। इसी तरीके से मुंबई का हिंदी और मराठी जाता है इसका। आ रहा समझ में जी? समझते जाओ। 1956 ईस्वी में मुंबई एक राज्य था। क्या था जी? राज्य। लेकिन आगे चलकर मुंबई को काट दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा और इसी से 2 राज्य बनेंगे। एक बनेगा महाराष्ट्र और एक बनेगा गुजरात। अभी इस समय गुजरात राज्य नहीं था, दिमाग में रखे रहना। जो मैं जीके पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो बनाया हूँ वो सब जीके का पार्ट में यहीं पर लिख लेना है इसके बाद, ठीक है ना। इससे सब राज्य की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। फिर जम्मू कश्मीर, मैसूर या कर्नाटक जिसे कहते हैं। कर्नाटक की भाषा क्या है बच्चा? कन्नड़। क्या है? कन्नड़। फिर केरल की भाषा क्या है? मलयालम। कौन सी भाषा केरल में? केरल और लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है बच्चे। स्टार लगाता हूँ, कई बार एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में पूछता है, आर्मी में पूछता है। ये मध्य प्रदेश, फिर ये हिंदी भाषी क्षेत्र हो जाएगा बच्चे। फिर आ जाएगा मद्रास या चेन्नई, जिसे मद्रास या चेन्नई कहा जाता है, वही आगे चलकर क्या कहा जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है इस समय मद्रास या चेन्नई, लेकिन मद्रास या चेन्नई उस समय क्या था? राज्य था, ठीक है ना जी। तो यहाँ तमिलनाडु की भाषा क्या है बच्चे? तमिल। कौन सी भाषा? फिर उड़ीसा की भाषा ओडिसी, उड़िया। उसी प्रकार इसमें समझ लो पंजाबी सिंधी भाषा है, पंजाबी भाषा है। और राजस्थान, यहाँ भी हिंदी भाषा है बच्चे। फिर उत्तर प्रदेश बन गया हिंदी भाषा। अब पश्चिम बंगाल की भाषा क्या है? बंगला। इस तरीके से जो 14 राज्य बने, 14 राज्य में अंतिम राज्य कौन बना दिया गया? पश्चिम बंगाल। ये क्रम याद रखोगे बच्चे। अगर क्रम इधर उधर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। ये जरूर याद रख लेना। अब हम पढ़ेंगे 1956 ईस्वी में
भारत में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे, ठीक है ना। तो कहते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कौन, दिल्ली उस समय बना, आज भी ये समझो कि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। दूसरा हिमाचल प्रदेश, देख लो हिमाचल प्रदेश आज राज्य है, लेकिन 1956 में क्या था, केंद्र शासित आगे चलकर हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा, राज्य बन जाएगा। मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों की तीनों उस समय केंद्र शासित प्रदेश थे। कब, 1956 में। लेकिन आगे चलकर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों क्या बन गए जी, राज्य बन गए। तो कब ये केंद्र शासित प्रदेश थे, कब आकर ये राज्य बन गए, ये समस्त चीज हम तुम्हें वीडियो जीके 1 to 6 में बता चुका हूँ, और वो देखोगे, इसको लिखोगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे, ठीक है ना। एक ही साथ इंटर और एक ही साथ कंपटीशन, इंटर लेवल का सब एग्जाम, चाहे कोई कंपटीशन दो, ये दोनों हम तैयार करेंगे। समझ में आ गया। आखिर सिर्फ इंटर पढ़ा दे तुम लोगों को, बोलो क्या ऐसे पढ़ा दूं कि तुम इंटर लेवल का कोई एग्जाम भी निकाल सको, आखिर सिर्फ परीक्षा पास कर लेगा तो हो जाएगा, बोलो। अरे सोच में न पढ़े मूर्ख बच्चों, ऐसे पढ़ो कि 12 लेवल का कोई कंपटीशन भी निकल जाए। समझ में आ गया ना जी। चलो तब आगे हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश में कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह शुरू में भी समझ लो केंद्र शासित प्रदेश था, आज भी केंद्र शासित प्रदेश है। और अगला कौन है, लक्षद्वीप। तो इस तरीके से ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे बच्चे। आगे चलकर इसमें अलग अलग और भी राज्य हैं, जो समझो कि और भी जगह है जिसको केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया गया, कुछ को हटा दिया गया, कुछ को जोड़ दिया गया। तो वही इसमें आगे बताया हूँ बच्चे, इसको समझो। कहता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 क्या कहता है बच्चे, कहता है कि इसके बाद भी समय समय पर भारतीय संविधान में संशोधन कर, क्या जी, संशोधन कर नए नए राज्यों का निर्माण भारत में होता रहा। जैसे 1960 ईस्वी मुंबई को विभाजित कर कौन कौन सा राज्य बनाया गया, महाराष्ट्र तथा गुजरात बना दिया गया। थी याद रखोगे, जीके के पाठ में बनाया हूँ उसको देखोगे, यहाँ जो बता रहा हूँ इसको देखोगे, मानचित्र बनाओगे। आ रहा समझ में ना। एक मानचित्र यही बना लेना कि जिसमें सिर्फ 14 राज्य रहेंगे, आ रहा समझ में ना, और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन रहेंगे उसको बना लेना। अगला बनेगा 1960 में मुंबई को विभाजित करके क्या बनाया गया, महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया बच्चा। ठीक उसी प्रकार आगे हम बढ़ेंगे इसमें। फिर कहता है 1970 ईस्वी में असम से काटकर मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और असम भी बना दिया गया। माने असम से काटा गया, असम से काट कर 3 राज्य और बन गए। कौन कौन, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, और असम तो था ही। आगे चलकर 1976 ईस्वी में पंजाब को विभाजित कर पंजाब तथा हरियाणा बना दिया गया बच्चे। और उसी समय समझो कि 1976 में पंजाब और हरियाणा तो बनाया ही गया, साथ में एक चंडीगढ़ बनाया गया। कौन सा जी, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और बताया गया कि यह जो चंडीगढ़ जो कार्बोस्फीयर के डिज़ाइन पे बना था बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है, मैं वीडियो में भी बना रखा हूँ, बता रखा हूँ तुम्हें। तो उसको पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी भी बना दी गई। समझ में आ गया। तो आज अगर कोई पूछे कि पंजाब की राजधानी कहाँ, चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी कहाँ, चंडीगढ़। चंडीगढ़ राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ का डिजाइन किसने बनाया था, कार्बोस्फीयर ने बनाया था। किसने, कार्बोस्फीयर। एक निश्चित पैटर्न पे चंडीगढ़ को बसाया गया है बच्चे। जैसे हम लोग यहाँ गोपालगंज में जाओगे तो एक मकान देखोगे तो किसी का मान लो जेडी सर का मकान 4 मंजिल है, तो बगल का मकान कोई 3 मंजिल है, उसके बगल में जाओगे तो 2 मंजिल, उसके बगल में जाओगे तो कोई मंजिल ही नहीं, उसके बगल में जाओगे तो 1 मंजिल है, कोई झोपड़ी है कोई अल्वेस्टर है, तो कोई मान लो कि बिल्डिंग है। चंडीगढ़ में ऐसा नहीं है, जिधर झोपड़ी मिलेगी झोपड़ी ही मिलेगी,
जिधर मकान मिलेंगे एक ही डिजाइन के मकान मिलेंगे, सड़कें एक ही डिजाइन की मिलेंगी, पार्क एक ही डिजाइन के मिलेंगे, बहुत सुंदर लगता है वो देखने पे बच्चे। कभी मौका मिले तो जाके देख भी लेना सर। तो चंडीगढ़ को किसने बसाया? कार्बूसियर ने बसाया, ठीक है ना, उसी ने उसका डिजाइन तैयार किया बच्चा। फिर आगे चलकर 2000 ईस्वी में बिहार से काट कर झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना दिया गया। स्टार नहीं ट्रिपल स्टार लगा लो, बिहार के हो और बार बार पूछता है कि बिहार का बंटवारा कब हुआ? 2000 ईस्वी। कब हुआ था जी? 2000। बिहार से काट कर कौन सा राज्य बना? झारखंड। 3 राज्य को अभी हाल ही में 4 राज्य को याद रख लेना कि मध्य बिहार से काट कर झारखंड बना, मध्य प्रदेश से काट कर छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से काट कर उत्तराखंड या उत्तरांचल बना, और आंध्र प्रदेश से काट कर तेलंगाना बना दिया गया है। तो ये चारों राज्य के बारे में याद रखोगे। जी सर। इसमें टॉप लेवल पे है बिहार और तेलंगाना। तेलंगाना क्यों टॉप लेवल पे चला गया बच्चा? इसलिए कि सबसे करेंट में 2 जून 2014 को सबसे लास्ट में जो राज्य बना है हमारे देश का 28वां राज्य, कौन सा राज्य? 28वां राज्य बना है तेलंगाना। वो किससे काट कर बना है? आंध्र प्रदेश। हम लोग बिहार के रहने वाले, इसीलिए 2000 में बिहार बना 15 नवंबर 2000 को। अब वही बता रहा हूँ, 5वां नंबर वाला पढ़ लो। इसमें से 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ बना दिया गया, ये भी स्टार। 6 नवंबर 2006 को उत्तर प्रदेश से काटकर, ये 6 नहीं, इसी को भी 6 2000 ही कहेंगे हम लोग, 6 मिस प्रिंट हो गया बच्चे। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से काटकर क्या बना दिया गया? उत्तराखंड या उत्तरांचल। अर्थात 2000 ईस्वी में 3 राज्य बना। कौन कौन? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। ये कब बन गया था बच्चे? 2000। और 2014 में अभी हाल ही में बना है कौन? आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना। तो इस तरीके से इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये देख लोगे बच्चे। और इस प्रकार वर्तमान में भारत में कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं बच्चे? 8। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन हैं? इसके लिए तुम फिर से मेरा वीडियो देखोगे। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश जीके पार्ट 6। जीके पार्ट 6। तो मिलते हैं हम लोग, पहले वीडियो देखते हैं बच्चे, ठीक है।